कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में आप लोग का पुनः स्वागत है। इस वक्त हम घंटा घर पे हैं जहां श्री सोलामल रामलीला कमेटी का भव्य आयोजन है। और इस बार आप सभी लोगों को पता होगा कि जो घंटा घर रामलीला कमेटी है, जितने भी दशकों से ये रामलीला हो रही है, उन सब में इस बार का रामलीला काफ़ी बहुत परिवर्तित होगा और बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होगा। इस रामलीला कमेटी के जो हमारे हंसमुख चेहरा सुधीर गोयल जी, जो कि कोषाध्यक्ष हैं, सर आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए कि इस बार के आयोजन में क्या क्या नया है। सर्वप्रथम मैं प्रेम जी आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। हम जो है इस रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष के पद पर मनोनीत हैं, सुधीर कुमार गोयल मोनू। और जो है इस रामलीला को उत्सव को कल से स्टार्ट करा है हमने। कल पहले दिन भजन संध्या थी। आज हमारा गणेश शोभा यात्रा इस टाइम बाज़ारों में निकल रही है। भव्य आयोजन है, काफ़ी बैंड और काफ़ी झांकियाँ और सवारियाँ निकल रही हैं। परंतु क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि प्रांगण में उपस्थित होना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप भव्य लाइट की तरफ दिखाएं, कुछ नया दिखाएं कि अब क्या कुछ हटके बाज़ार में हमने सजवाने की कोशिश करी है। जी। लोगों को ये अच्छा लगेगा माहौल, क्योंकि लंदन ड्रीम जो इसका मेन अट्रैक्शन बनेगा अब यार इस मेले का, उधर पूरा होने वाला है 1 या 2 दिन में, तो आपको अच्छा लगेगा। प्लस डांडिया नाइट जो 4 तारीख को होगी, वो भी एक अपने आप में देखने लायक छटा बिखेरेगी इस फील्ड में। सर, आपने इसके पहले हमारे आपसे बातचीत हुई थी, तो आपने कहा था रामलीला का जो उद्देश्य है वो महिलाओं, बच्चों, युवाओं पर एक संदेश जाना चाहिए, तो उसके लिए भी आपने कुछ बड़ा प्रयास किया हुआ है। हमारा जो अब रामलीला के जो माध्यम है, मंच के माध्यम से जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी ने ना तो महाभारत देखी है ना रामायण देखी है। हमने वो चीज़ देखी है कि जब 10 बजे या 9:30 बजे जब महाभारत सीरियल या रामायण सीरियल स्टार्ट होता था तो सड़कें सुनसान हो जाती थी। तो उन चीज़ों को इन लोगों को आज बताएं तो ये तो कहेंगे कर्फ्यू लग गया पूरे जी। परंतु हमने वो देखा है उस समय। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी प्राचीनतम जो हमारी वो है धर्म की प्रति हमारी जो बातें जो विरासत, हमारी जो विरासत है, उसको आप जानें और अपने परिवार में अपने कर्तव्यों को भी जानें कि एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक बेटे का अपनी माँ के प्रति क्या कर्तव्य है। क्योंकि रामायण में भी एक प्रसंग है श्रवण का, और जो है महाराज दशरथ वाला जो सीन है, तो वो भी एक शिक्षा लेने वाला सीन है। उससे भी हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए कि एक पुत्र अपने अंधे माता पिता को यात्रा करा रहा है और फिर कैसे उसके साथ में घटना घटती है, तो कैसे उसके माता पिता व्याकुल होकर अपना प्राण त्याग देते हैं। तो ये सब इसमें दर्शाया जाएगा। यस, ये सब चीज़ें दिखाने को मिलेगी। सर, आज के इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जो रिलेशन ब्रेक हुआ वो है पति पत्नी का। मेरे ख्याल से राम जैसा कोई चरित्र नहीं होगा। मैं चाहूँगा इस युग में इस रामलीला का कितना असर होना चाहिए, बताइए थोड़ा। पति पत्नी का चरित्र हर एक के जीवन में, जो शादीशुदा हैं उनका एक अपना चरित्र घर में। जी। कहीं किसी एक महिला का रोल, कहीं माँ है, कहीं वो बहन है, कहीं बहन है, कहीं बुआ है, कहीं मौसी है। वो कितने किरदार निभा रही है। पुरुष का किरदार निभाना आसान है, एक महिला को अपने किरदारों के रूप में निभाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि एक वो सास के रूप में माँ भी देखती है, एक सास का रूप भी देखती है। तो महिला का जो पात्र है वो एक बड़ा ही कठिन पात्र है। तो यही रामायण में भी है, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यस, इसीलिए महत्वपूर्ण है। आप देखिए कैकेयी माता, कैकेयी, सुमित्रा जी और जो हमारी कौशल्या जी, इन तीनों माताओं का विशेष तौर पे कैकेयी माता का राम जी के प्रति बड़ा स्नेह था। परंतु विधि ने क्या विधान बनाया कि उसी कैकेयी माता ने जो है अपने प्रिय पुत्र के लिए जो है वनवास मांगा। जी। ये सब विधि का एक नियम था सर। और लेकिन लोग जो हैं आज के इस युग में रामलीला की महत्वता को समझें। बस एक लास्ट सवाल। हाँ जी। जो लंदन आपका स्ट्रीट है, उसमें क्या क्या उसमें शो करेंगे? जो हमारा लंदन स्ट्रीट बन रहा है उसमें जो प्रिंस चार्ल्स और महारानी एलिजाबेथ का जो बकिंगम पैलेस है उसका पूरा रूप बन रहा है। प्लस लंदन टावर, प्लस लंदन बीन, जो ये और लंदन जो और भी मार्केट्स हैं वो देखने लायक बनेंगी। आपको लोअर स्ट्रीट है, जो अपर साउथ बॉल है, वो सब देखने लायक बनेगा उसमें। मतलब जो लंदन नहीं जा सकता वो इसका अनुभव, लंदन जाए। हमारी शुभकामनाएं हैं पब्लिक के लिए कि आप सब लंदन घूमें, क्योंकि मैं घूमा हुआ हूँ इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया है। लंदन स्ट्रीट में जाके आप जब एंट्री करेंगे तो आपको लगेगा कि भव्य किसी कम्युनिटी में आ गए जो यहाँ पे आप बना रहे हैं। यस, बिल्कुल डिट्टो फोटोकॉपी होगी। यस, आपको अच्छा लगेगा। एक लास्ट, जो रावण दहन है आपने बताया था, इस बार थोड़ी उसकी ऊंचाई बढ़ा रहे हैं आप। हाँ,
कितनी कर रहे हैं? रावण की ऊंचाई पिछली बार हम 70-75 फीट तक था, जी, अब का जी। 90 फीट से ऊपर है। और विशेष तौर पर रावण जो है अब कर पूरे 180 डिग्री पे, जो उसका मस्तक है, जो उसके 10 सर हैं, वो सब मूव करेंगे पीछे। अच्छा। 180 डिग्री मूव करेंगे। तो ये हमारा एक भव्य मूवी बनाने की कोशिश करी जा रही है। और उसमें राजनाथ जी का भी शायद आपने इनवाइट किया हुआ है। हमने इनवाइट करा है, माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, और अतुल जी हमारे सांसद महोदय। तो दोनों ही शायद 2 तारीख को इस विजयदशमी के पर्व को हमारे इस स्टेज पर मनाएंगे रात को, और इस बुराई रूपी रावण को जो है अच्छाई से फूकेंगे। राइट है। सुधीर गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू। धन्यवाद।